Hello everyone, welcome to Avian IAS Academy. Myself पूजा, I am UGC नेट होम साइंस फैकल्टी. आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा पेपर 1 का यूनिट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो होता है हमारा एक तरह से जब हम अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो कि डेली लाइफ में चलती ही रहती है, वो होती है हमारी कम्युनिकेशन, जो हमारी दो तरीके से होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर के टॉपिक्स लेने से पहले हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको कवर करेंगे, जिनमें से सबसे पहले टर्म आती है हमारी अवेयर पब्लिक. अवेयर पब्लिक का मतलब होता है कि वो पब्लिक जो किसी प्रॉब्लम के बारे में जानती है बट उसके बारे में कुछ भी रिएक्ट नहीं करती. मतलब कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें पता है बट हम उसको लेके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अवेयर पब्लिक. उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी, वो आती है हमारी एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग जो है उसका मतलब होता है कि कोई भी बात अगर हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, तो सामने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग. हम सामने वाले की बातों पे ध्यान दे रहे हैं. जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, वो आता है एजेंडा. एजेंडा मतलब वही होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उनकी जो लिस्ट होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे आज का हमारा एजेंडा क्या है कि हम यूजीसी नेट के पेपर 1 के कम्युनिकेशन के टॉपिक में बारे में बात कर रहे हैं. तो आज का हमारा एजेंडा है कम्युनिकेशन. उसके बाद हमारी दो टर्म्स आती हैं, सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन. जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन होती है वो होती है जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जो अभी मेरी वीडियो रिकॉर्ड होगी वो आप उसको थोड़े टाइम के बाद देखेंगे, दैट इज़ एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन. मतलब उसी टाइम पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. सिंक्रोनियस मतलब अगर अभी हमारी लाइव क्लास चल रही होती, मैं आपसे बात कर रही होती, आपका जो भी रिएक्शन होता आप मैसेज में या फिर कोई गूगल मीट वगैरह से अगर हमारी क्लास होती तो आप उसी टाइम पर रिस्पॉन्स करते, दैट इज़ सिंक्रोनियस मीडिया. मतलब अगर एट प्रेजेंट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, उसी टाइम पे कम्युनिकेशन होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, अगर सामने वाला इंसान जो है वो भी ऑनलाइन प्रेजेंट है और वो तभी हमारे टेक्स्ट का रिप्लाई करता है, दैट इज़ सिंक्रोनियस मीडिया. एसिंक्रोनियस मतलब जो टाइम है वो सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं पे मेल डाला, उस मेल का रिप्लाई शाम को आता है, कल तक आता है, दैट इज़ एसिंक्रोनियस. जैसा मैंने अभी बताया था, जो हमारी क्लास चल रही है, अभी हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आप उसको देखोगे, उसके बाद अगर आपको कोई कमेंट करना है आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, दैट इज़ एसिंक्रोनियस मीडिया. उसके बाद जो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म आता है वो होता है क्रोनोमिक्स. क्रोनोमिक्स होता है एक तरह से जो हमारे टाइम की स्टडी होती है. क्रोनोमिक्स वर्ड जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब होता है टाइम. तो जैसा मैंने अभी तक बताया, कम्युनिकेशन क्या होती है. कम्युनिकेशन हमारी एक म्यूचुअल प्रोसेस होती है. म्यूचुअल का क्या मतलब है कि हम जो रिएक्ट कर रहे हैं सामने वाला भी उसको लेके एक म्यूचुअल रिस्पॉन्स कर रहा है. मतलब दोनों तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है. ऐसा नहीं कि हम एक इंसान से बातें करे जा रहे हैं, वो हमारी बातें सुन ही नहीं रहा है, तो दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन. जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी होती है वो मानी जाती है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ से अगर फीडबैक भी आता है, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो अगर हम कम्युनिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से बात करते हैं. जो कम्युनिकेशन होती है वो दो लोगों के बीच भी हो सकती है, एक स्मॉल ग्रुप में भी हो सकती है, एक लार्ज ग्रुप में भी हो सकती है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है. इन सब के अलावा अलग से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि हमारा आता है कम्युनिकेशन फ्लो.
कम्युनिकेशन फ्लो का मतलब होता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से उसका मतलब एक तरह से कि वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन है। मेन इसके जो टाइप्स होते हैं वो होता है हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सबका लेवल सेम है कि वो सारे स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। या फिर वहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज़ है, जहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वहीं पे अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में हमारे दो टाइप्स आते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड जैसे नाम से पता चल रहा है जो नीचे से ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट ने अपनी फैकल्टी से बात की, फैकल्टी ने अपने सीनियर से बात की, सीनियर ने अपने डीन से बात की, डीन ने जो है चांसलर से बात की, दैट इज़ कि नीचे से जाता हुआ कम्युनिकेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर हम यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी होती है वो नीचे से बात करती है। फॉर एग्जांपल डीन ने फैकल्टीज़ को कुछ बोला स्टूडेंट्स को बताने के लिए और फिर फैकल्टीज़ ने वो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई, दैट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे यहाँ के सीनियर मोस्ट इंसान हैं। For example, this is dean of the universities. These are professors. These are associate professors. These are assistant professors. और उसके बाद आ गए हमारे students। तो अगर जो कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स से ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर वो कम्युनिकेशन ऊपर वाली पार्टी से लेके नीचे तक जा रही है, दैट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और इसी को कम्युनिकेशन फ्लो बोला जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है हमारी, जैसे कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसको CMC भी बोला जाता है। कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है या तो दो इंसान बात कर रहे हैं या फिर ग्रुप बात कर रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, बट जो कम्युनिकेशन हो रही है वो थ्रू कंप्यूटर हो रही है, जैसा कि उसके नाम में है। तो जो भी थ्रू कंप्यूटर कम्युनिकेशन होती है उसको कहा जाता है कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट एक हमारी टर्म आती है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग, अगर आपको याद हो अभी 5 मिनट पहले हमने बात की थी एक टर्म की, दैट वाज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होता है जब हम किसी भी इंसान की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात को एनालाइज करते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है कि हमने किसी की बात सुनी, उसकी बात को एनालाइज किया, फिर उसकी बात का हमने जजमेंट दिया या फिर एक तरीके से हमने अपना भी रिस्पॉन्स रखा उस बात में। ये डिफरेंस होता है हमारे एक्टिव लिसनिंग में या क्रिटिकल लिसनिंग में। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपका क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुना, उसको एनालाइज किया, दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन को जज करके आपको उसका रिप्लाई दिया, दैट इज़ क्रिटिकल लिसनिंग। उसके बाद हमारी दूसरी टर्म आती है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, उन दोनों कल्चर में जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। ये विद इन अ कंट्री भी हो सकता है, जैसे एक ही कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज़ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल चाइना के लोग जापान के लोगों से बात करते हैं, दैट इज़ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारी टर्म्स आती हैं
सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सेंट्रलाइज मतलब जितनी भी पावर है वो एक सेंटर के पर्सन के पास है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो मान लो ही इज़ द सीईओ मान लो, या फिर ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद सारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी बाकी की अथॉरिटी हैं। बट जो मेन पावर है वो सेंटर में एक इंसान के पास है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। वहीं पे जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है वहाँ पे जो पावर होती है वो सभी के पास इक्वल पावर होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो स्टाफ है, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सबकी पावर सेम होगी। दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, मतलब सारी अथॉरिटी जो है एक इंसान के पास नहीं है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद एक टर्म आता है हमारा डिफेंसिव कम्युनिकेशन। डिफेंसिव कम्युनिकेशन का एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब कोई बात करते टाइम अपनी बात रखने में या ओपिनियन रखने में थोड़ा सा खुद को डिफेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसकी बात से एग्री नहीं कर रहे हो, बट अपना ओपिनियन रखते टाइम आपको थोड़ा सा डर फील हो रहा है, दैट इज़ डिफेंसिव कम्युनिकेशन। एक और टाइप होता है ऑफेंसिव कम्युनिकेशन, उसमें होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजीली रख सकते हो, बट डिफेंसिव में जो है आप हेजिटेट करते हो, थोड़ा सा आपको डर लगता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। उसके बाद एक टर्म आती है डायड। डायड का मतलब होता है टू। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच में हो रही है, दैट इज डायडिक कम्युनिकेशन। ये सारे टर्म्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के बेसिक टर्म्स हैं जो कम्युनिकेशन की यूनिट स्टार्ट होने से पहले समझाने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद एक हमारा वर्ड आता है एम्पैथिक लिसनिंग। जहाँ पे भी आपका एम्पैथी वर्ड आता है उसका मतलब होता है सामने वाले को समझना। उसी तरीके से एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब होता है जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो उसकी बात को सुनने के साथ साथ आप उसकी बातों को समझ रहे हो, दैट इज एम्पैथी, कि सामने वाले को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। उसके बाद कम्युनिकेशन में दो मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा एनकोडिंग और दूसरा हो गया हमारा डिकोडिंग। एनकोडिंग मतलब जहाँ पे हमारा मैसेज जनरेट हुआ, मैंने कुछ कहा आपको, दैट इज मैंने एनकोड करके मैसेज आपको दे दिया। डिकोडिंग आपने उस मैसेज को किस तरह से कैप्चर किया, दैट इज डिकोडिंग। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ बोलता है बट सामने वाले अगर अलग अलग लोग बैठे हैं तो उनका बात को समझने का नज़रिया अलग अलग होता है, दैट इज़ डिकोडिंग, कि कौन उस बात को किस तरीके से समझ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ये पर्सन है, दूसरा ये पर्सन है, यहाँ पे इनकी डायडिक कम्युनिकेशन चल रही है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसने कोई मैसेज इनके लिए जनरेट किया, यानी कि ये है एनकोडर जिन्होंने मैसेज को भेजा, ये है डिकोडर जिन्होंने उस मैसेज को रिसीव किया। जो इन्होंने मैसेज किया वो उसको डिकोड करेंगे और उसको कहा जाएगा डिकोडिंग। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो मानी जाती है कि जिसमें आप उसका फीडबैक भी देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कहा हाय हाउ आर यू, इन्होंने इस चीज़ को सुन लिया, डिकोड कर लिया कि इन्होंने पूछा है कि तुम कैसे हो, तो फिर इन्होंने इस बात का रिप्लाई किया आई एम फाइन, दैट इज़ फीडबैक, कि जो सामने वाले ने उस मैसेज को डिकोड करके इवेल्युएट करके जो फीडबैक दिया, दैट इज। अब इन्होंने अपना फीडबैक दे दिया, इस टाइम पे फीडबैक इन्होंने दिया, मैसेज इन्होंने दिया, तो ये हो गए एनकोडर जिन्होंने जो है मैसेज को जनरेट किया
और उस टाइम पे इनके पास वो मैसेज किया। अब जो डिकोड करना है वो इनको करना है, तो ये हो गए हमारे डिकोडर। ये पूरा जो है आगे हमारा आएगा। उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन में होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है उसका दूसरा नाम होता है हमारा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये वर्ड जो है यूजीसी नेट के एग्जाम्स में बहुत बार आया भी है। जहाँ पे भी ग्रेप वाइन वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल कम्युनिकेशन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करी जाती है या फिर कहीं भी फॉर्मल तरीके से करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसी तरह अगर अभी मैं घर पे बैठ के अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से बात कर रही होती, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और उसी को कहा जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कम्युनिकेशन है वो दो टाइप की होती है, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, मैंने एक स्केलर चेन बनाई। इसका और इसका सेम लेवल है, इसका और इसका सेम लेवल है। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और इसी को कहा जाता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक में क्या होता है कि इन्होंने अपने सीनियर को कोई मैसेज दिया, सीनियर ने जाके फिर उस एम्प्लॉय को मैसेज दिया। उसके बजाय होता है कि जो ये वाला एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट जाके अपने हॉरिजॉन्टल जो एम्प्लॉय है उससे जाके बात कर ले। ये जो एम्प्लॉय है वो उसके हॉरिजॉन्टल जो एम्प्लॉय है वो जाके डायरेक्ट उससे बात कर ले। ये जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, इसको कहा जाता है गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है वो भी एक हमारा टाइप होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। बट जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है उसमें भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेक टाइम में जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में काउंट होता है। अब एक टर्म होती है प्लागियरिज्म, जो हमारे थीसिस और रिसर्च के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। प्लागियरिज्म का मतलब होता है हम किसी दूसरे इंसान की इंफॉर्मेशन को, लैंग्वेज को या फिर कुछ भी जो उन्होंने मान लो थीसिस दी है, कुछ भी रिसर्च दी है, उसको अपना बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिसने भी रिसर्च की होगी तो वो जो भी रिसर्च लिखते हैं उससे पहले उनका प्लागियरिज्म जो है वो चेक किया जाता है। वो इसीलिए चेक किया जाता है कि जो आपने बात लिखी है वो आपकी खुद की है या आपने किसी और की बात को कॉपी किया है। मतलब ओरिजिन जो होता है उस बात का, उसके ओरिजिनेटर जो हैं वो आप ही हैं या कोई और है। अगर प्लागियरिज्म है यानी कि आपने किसी और की बात को कॉपी किया है। उसके बाद एक टर्म आता है पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज को एक तरीके से हम बोल सकते हैं वोकल्स, मतलब किस तरीके से आप बात करते हो। सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बोलें तो ये कहने की बजाय कि क्या कहा गया है ये देखा जाए कि किस तरीके से कहा गया है, दैट इज़ पैरालैंग्वेज। इसका भी एक ब्रीफ टॉपिक आएगा आगे। फॉर एग्जांपल अगर दो इंसान बात कर रहे हैं, अगर वो वैसे तो पोलाइटली बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पूछा हाउ आर यू, बट जो उनका टोन था बड़ा एग्रेसिव था, दैट इज़ पैरालैंग्वेज। कि वो जो बात कर रहे हैं उसका बात करने का तरीका क्या है। उसके बाद एक होता है र्यूमर्स, जो आपने सुना ही होगा, जिसका ज़्यादा कोई बेस नहीं होता है। वो एक तरीके से बात जो फैलाई जाती है इनफॉर्मल चैनल से, उसने उसके बारे में कुछ कह दिया, थर्ड पर्सन ने फिर फोर्थ पर्सन को कुछ बात को बढ़ा के कह दिया, दैट इज़ र्यूमर्स, जिनका कोई बेस नहीं होता है। जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो कम्युनिकेशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी के लिए जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो होती है दो टाइप्स की।
या तो आप बोल के कोई बात बता रहे हो, दैट इज ओरल, या फिर आप लिख के कोई बात बता रहे हो, रिटन। तो अगर आप बोल के कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो या लिख के कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, फॉर एग्जांपल आप चैटिंग कर रहे हो, तो वो आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया जैसे आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, आप किसी को हेलो बोलने की बजाय हेलो का साइन कर देते हैं, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन का मतलब होता है कि हमने किसी दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है, हम दूसरे के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गोवा का, ज़्यादातर गोवा में आज के टाइम पे अभी आप देखोगे तो वेस्ट कल्चर को, वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं एकल्चरेशन का, कि दूसरे के कल्चर को एक तरीके से अडॉप्ट कर लेना, दैट इज एकल्चरेशन। ये अभी तक जो टर्म्स यूज़ किए, ये वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में हमारे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं जो आगे डिस्कस होंगे। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, वो देंगे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो पार्टीज में बात हो रही है। अब या तो वो दो लोग हो सकते हैं या फिर एक ग्रुप हो सकता है जो आपस में बात कर रहा है, छोटा ग्रुप हो सकता है, बड़ा ग्रुप हो सकता है। मतलब जब दो जन के बीच में दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात होती है, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसकी 3 स्टेज होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट में पूछी गई हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है फैटिक स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होती है पर्सनल स्टेज। थर्ड स्टेज इज इंटीमेट स्टेज। फैटिक स्टेज का मतलब होता है एक तरीके से, अगर हम कहें आइस ब्रेकिंग स्टेज। मतलब अगर हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, हाय हेलो हैंडशेक करते हैं हम उस इंसान के साथ, दैट इज फैटिक स्टेज, जहाँ से हमारी कम्युनिकेशन उस इंसान के साथ स्टार्ट हुई। तो ये होती है हमारी हम कह सकते हैं जो नॉर्मल हाय हेलो होता है या फिर हैंडशेक हम करते हैं, दैट इज फैटिक स्टेज। पर्सनल स्टेज की अगर हम बात करें, जब एक इंसान थोड़ा सा पर्सनल एलिमेंट डालता है उसमें, कि नॉर्मल हाय हेलो हो गई, अब हम थोड़ा सा उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ पर्सनल स्टेज। उसके बाद इंटीमेट स्टेज होती है, जो हमारे दोस्त है, फैमिली है, जिनको हम बहुत टाइम से जानते हैं, जिनसे हम अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करते हैं, दैट इज़ इंटीमेट स्टेज, जिसमें हमारी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह सब इंक्लूडेड होते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पे कोई भी सोशल बैरियर नहीं होता है। फैटिक और पर्सनल स्टेज को अगर हम देखते हैं तो एक तरीके से फॉर्मल स्टेज हो गई, क्योंकि वो हमारी एक स्टार्टिंग स्टेज है कम्युनिकेशन की। बट जो इंटीमेट स्टेज होती है वो ज़्यादातर हमारी फैमिली और फ्रेंड्स में होती है, तो वहाँ पे कोई भी सोशल बैरियर नहीं होता है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की, फैटिक स्टेज, पर्सनल स्टेज एंड इंटीमेट स्टेज। अब हमने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे या जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी कम्युनिकेशन की, वो हमने देख लिए हैं। तो एक क्वेश्चन जो बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा भी गया है, कम्युनिकेशन के मीनिंग से, जो कम्युनिकेशन का वर्ड है वो जनरेट कहाँ से हुआ है। तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो है कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा भी गया है कि कौन से वर्ड्स है जिनसे जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो हमारा डिराइव हुआ है। तो वो है हमारा कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है टू मेक कॉमन, मतलब एक तरीके से उस चीज़ को कॉमन बनाना।
जिससे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, हमारी थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो उसका मतलब होता है अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, लिख के, बोल के, या फिर अपना जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू। अब कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया भी था। वैसे तो 7 एलिमेंट्स होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के, बट अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो होता है, सबसे पहले हमारा एक सेंडर होता है जिसको हम एनकोडर बोलते हैं। उसके बाद हमारा रिसीवर होता है जो हमारा डिकोडर होता है, जो मैसेज को डिकोड करता है। अब सेंडर जो है वो रिसीवर को क्या देता है, एक मैसेज देता है, और रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज का फीडबैक देता है। ये एलिमेंट्स है हमारे कम्युनिकेशन के। जो बेसिक 7 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो जब हम कम्युनिकेशन के मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 7 एलिमेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, एक और एग्जांपल अगर हम देते हैं, सेंडर, तो मैंने अभी बताया था सेंडर को और क्या कहा जाता है, एनकोडर। क्यों? क्योंकि वो मैसेज को एनकोड करता है। एनकोड किसको करता है, मैसेज को, और वो मैसेज को भेजता है थ्रू अ चैनल। चैनल क्या हो सकता है, चैनल हो सकता है जो हमारा इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिटर्न मैसेज कर रहे हो तो उसमें चैनल हो सकता है कि आप लेटर लिख रहे हो, आप व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हो, तो जिसके थ्रू भी वो जा रहा है मैसेज, दैट इज चैनल। उसके बाद वो जो मैसेज होता है उसका क्या किया जाता है, डिकोडिंग। जो डिकोडिंग करी जाती है वो कौन करता है, डिकोडर। डिकोडर का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, रिसीवर। ये हो गई हमारी वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे सेंडर ने मैसेज भेज दिया और वो रिसीवर तक पहुँच गया और रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड कर दिया। ये हो गई हमारी वन वे कम्युनिकेशन। अब क्या हम इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही मानी जाती है जहाँ पे जो डिकोडर होता है वो मैसेज रिसीव होने के बाद उसका एक फीडबैक देता है। तो यहाँ पे रिसीवर ने फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद वो जो फीडबैक होगा वो रिसीवर उसको एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी क्लास ली, आपने सिर्फ क्लास को सुन लिया, उसके रिगार्डिंग आपने कोई फीडबैक नहीं दिया, तो जो सेंडर है उसको कैसे पता चलेगा कि जो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो कन्वे हुआ या नहीं हुआ, जिस तरीके से वो चाह रहा था उस तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए दिस इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे फीडबैक दिया जाता है। अभी जो आज की क्लास हुई हमारी वो इतनी ही होगी। अब जो कल हमारी फर्दर क्लास होगी उसमें हम जो टॉपिक्स लेंगे वो होंगे ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशन। अराउंड 7 to 8 ट्रेडिशंस होते हैं कम्युनिकेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस, निमोनिक्स एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कल की क्लासेस में लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।